हेलो जी, कैसे हो? दिस इज जय। तो गाइस, आपके सामने एक और बेहतरीन आ गई है इस वीडियो के अंदर। जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि एनसीईआरटी एग्जामिनर के हम लोग मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन नहीं, लगभग वो क्वेश्चन करेंगे जो आपको करने में प्रॉब्लम देंगे। और मुझे लगता है कि ऐसे क्वेश्चंस बोर्ड में पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी है। बात सही है सर? तो मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए वीडियो को कंप्लीट वॉच करना। और नेक्स्ट वीडियो जो आने वाली होगी इस चैप्टर की, वो भी सर एनसीईआरटी एग्जामिनर की आने वाली होगी। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो समझ में आएगी। इन वीडियो को स्टार्ट करते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे सामने कह रहा है सर, मैंने इस वीडियो में क्वेश्चन वही लिया है जो आपको परेशान करेगा। सारे क्वेश्चन कराना असंभव है भाई, थक जाऊँगा, मर जाऊँगा, गिर जाऊँगा। क्वेश्चन नहीं होंगे सारे, मुझे पता है। बात सही कहीं मुझे रफ करना पड़ता है, नोट करना पड़ता है। इससे बेहतर क्या है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको सारे करा दूँ। अप्रोच ही तो समझना है सर मेरे को, भाई मेरे को समझाना है आपको अप्रोच, आपको समझनी मेरी अप्रोच प्लस अप्रोच का होल स्क्वायर। ठीक है सर। द पेयर ऑफ इक्वेशन y = 2 एंड y = -7 हैज़। बात सही है। देखो इसके लिए थोड़ा छोटा ज्ञान लेते हैं सर यहाँ पे। सर मुझे उम्मीद दिख रहा होगा आपको कि पूरा कंप्लीट बोर्ड बना हुआ है, पहले से ही समझ आ गया, दिख गया सर। जैसे मैंने आपसे बोला, सपोज करो एक लाइन है y = 0 और एक लाइन है सर y = 7। सपोज करो अगर मैं इस लाइन को ड्रॉ करूँ सर, तो y = 0 का दूसरा नाम क्या होता है? y = 0 का दूसरा नाम होता है सर मेरी x एक्सिस, क्योंकि x एक्सिस पर y की वैल्यू 0 होती है। बात मुझे उम्मीद है समझ में आई होगी, और जल्दी से नोट कर लो जिन बच्चों को नहीं पता है। y = 0 का नाम होता है x एक्सिस और x = 0 का नाम होता है y एक्सिस। इसका मतलब जो मेरी y = 0 है वो एक मेरी x एक्सिस है। मुझे अब एक पॉइंट लेना है y = 7। अब y = 7 कहाँ होगा? ऊपर, नीचे, दाएं बाएं सर? ऊपर होगा। अब आप मुझे बता सकते हो क्या ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल हैं? सर 100% पैरेलल हैं। और जब लाइन पैरेलल होंगी तो सॉल्यूशन कितने होंगे सर? अंडा बोले तो 0। अच्छा सर, अगर मैंने इसकी एक और नीचे लाइन ड्रॉ कर दी y = -7 की, सर फिर भी ये दोनों लाइन मेरी पैरेलल हुई। बात सही है भाई? मैंने पहले लाइन ड्रॉ करी y = 0 के लिए x एक्सिस, अभी मैंने लाइन ड्रॉ करी है y = -7 के लिए नीचे। तो क्या ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में काट रही होंगी? कभी नहीं काट रही होंगी। सो दोनों लाइन क्या होगी मेरी? पैरेलल। इसलिए आंसर हम बोलेंगे सी फॉर चेन्नई सुपर किंग। बात सही है? सी फॉर नो सोल्यूशन। बात सही है। अच्छा सर, एक और ज्ञान ले लो यहीं। अगर सर गलती से मुझे ऐसा मिल जाए लिखा हुआ, मैंने आपसे बोला x = 0 और x = 4। अब बताओ जरा आप कितने सोल्यूशन होंगे? सर x = 0 का मतलब हो गया ये वाली लाइन, कौन सी सर? y एक्सिस। अभी बता के आया हूँ। और x = 4 का मतलब सर यहाँ से हो गया। सर अभी भी क्या है सर? नो सोल्यूशन है। अभी भी क्या है सर? नो सोल्यूशन है। इसका मतलब सर हमारे लिए आपने एक बात बढ़िया सी लिख दी है कि अगर आपको इसने ये बोल दिया कि x = 0 बोल दे, x = +- a बोले, या फिर y = 0 बोले, या फिर y = +- a बोले, सर इस केस में आंसर हमेशा क्या आएगा सर? नो सोल्यूशन। सर क्या आएगा आंसर हमेशा इसमें? नो सोल्यूशन। मुझे उम्मीद है बात समझ में आई होगी सर। कंप्लीट वॉच हो रहा है, मज़ा आ गया। अच्छा सर, अगर गलती से मुझे उम्मीद है समझ में आया होगा ना, तो वो x दे दे, y दे दे, तो आंसर हमेशा क्या आएगा सर? नो सोल्यूशन। मुझे उम्मीद समझ में आया होगा। अगर सर गलती से मैंने आपके सामने ये बना के दे दिया, अब बताना जरा, x = 4 और y = 2। अब बताओ कितने सोल्यूशन होंगे? सर x = 4 का मतलब सर यहाँ पे एक लाइन हो जाएगी, और y = 2 का मतलब सर यहाँ पे एक लाइन हो जाएगी, यानी कि आंसर आएगा 1 सोल्यूशन। कब आएगा सर आंसर 1 सोल्यूशन? जब मुझे x = a दे रखा होगा और y = b दे रखा होगा। बात सही है? जब x = a दे रखा होगा और y = b दे रखा होगा, प्लस माइनस में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। y = a दे रखा होगा या x = b दे रखा होगा, इस केस में आंसर क्या आएगा सर मेरा? 1 सोल्यूशन। आंसर क्या आएगा मेरा सर? 1 सोल्यूशन। मुझे उम्मीद है बात समझ में आई होगी अच्छे तरीके से। ठीक है सर, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। कोई इतना खूबसूरत, हाँ भाई, द पेयर ऑफ इक्वेशन x = a एंड y = b ग्राफिकली रिप्रेजेंट। x = a और y = b ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेगा, इनमें से कौन सा सही माना जाएगा? तो आप मुझसे बताओगे सर x = a यानी कि कोई लाइन है जो कि a पे बढ़ रही है। तो सपोज करो मेरी लाइन है ये वाली,
अब एक लाइन है y इक्वल टू बी, यानी कि एक लाइन ऐसी हो गई, तो यही तो बढ़ेंगे ये दोनों, यहाँ बनेगा a कॉमा बी। पूछो क्यों सर, पहला कोऑर्डिनेट आता है x का, तो x पे कितना है सर a, और बाद वाला क्या आता है y का, y पे कितना है b, इसका मतलब ऑप्शन हो गया डी फॉर नन ऑफ दीज। सर क्यों, पैरेलल नहीं होंगे, कोइंसिडेंट नहीं होंगे, इंटरसेक्टिंग एट a कॉमा बी होगा, ना कि b कॉमा a होगा। ऑप्शन आगे पीछे मैंने कर दिए हैं जानबूझ के, क्योंकि मुझे ऑप्शन से खेल खेलना बड़ा अच्छा लगता है सर, ठीक है ना। अच्छा सर क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं सर। 3 वाला क्या कहना चाह रहा है, अरुणा हैज़ अ ओनली 1 रुपी एंड 2 रुपी कॉइन विद हर। अरुणा की जेब में 1 रुपये और 2 रुपये के सिक्के, गरीब है हमारी अरुणा, ठीक है। इफ़ द टोटल नंबर ऑफ कॉइन डेट शी इज़ 50, यानी कि उसके पास 2 रुपये और 1 रुपये को मिला के जो सिक्के हैं वो है 50 से। नंबर ऑफ कॉइन्स कितने सर, 50 रुपये, 50 कॉइन है, और जो अमाउंट है सर उसके पास वो है सिर्फ ओनली एंड ओनली 75। आपसे बोल रहा है कि बता दो हमारी अरुणा, मेरी अरुणा नहीं है, हमारी अरुणा, हमारी अरुणा की जेब में कितना पैसा रखा हुआ है। सर 75, पैसा तो बता दिया, हमारी अरुणा, हमारी अरुणा की जेब में 1 रुपये और 2 रुपये के कितने सिक्के रखे हुए हैं। सर इसे ऑप्शन से उड़ाते हैं सर, ऑप्शन से भी करेंगे और मेथड से भी करेंगे। क्या दोनों को ऐड करने पर 50 रुपये आ रहा है, 50 सिक्के आ रहा है। सर पहले वाला जो पैसे है वो 35 रुपये के हैं, तो 35 कॉइन हो गए, तो 35 अमाउंट हो गया, 15 कॉइन हो गए 2 रुपये के, तो 15 30 तो अमाउंट हो गया, यानी कि यहाँ हो रहा है 35 का अमाउंट और यहाँ हो रहा है 30 का अमाउंट, तो अमाउंट कितना हो रहा है सर 65। भाई यहाँ तो हो रहा है मेरा 35 का अमाउंट पहले वाले केस में, और यहाँ पे कितने का अमाउंट बैठा था 30 का, तो अमाउंट कितना बढ़ गया 65 का। बट अरुणा की जेब में कितने थे सर 75, इसलिए ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। बात समझ गए सर। इसमें चेक करो 35 का पहला अमाउंट बैठ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा अमाउंट बैठा 40 रुपये का। सर क्यों कर रहा हूँ मैं, क्योंकि सर मेरा 2 रुपये के सिक्के भी तो हैं, एक सिक्का 2 रुपये का, तो 20 सिक्के कितने से 40 रुपये के, तो 35 रुपये का, तो एक सिक्का भाई एक सिक्का 1 रुपये का, तो 35 सिक्के 35 रुपये के, तो 35 यानी 35 प्लस 40 कर दो एक बार, सर कितना आ गया 75। चाहिए कितने थे मुझे 75, बट क्या दोनों को ऐड करने पर 50 आ रहा है। सर इन दोनों को ऐड करने पर 50 आ रहा है सर, नहीं आ रहा, काट दो। अब कह रहा है 15 35, तो पहले वाले में तो 15 मानेंगे, दूसरे वाले मानेंगे 35 दूनी 70, 70 और 15 ज़्यादा हो गया, ये भी काट दो। अच्छा ऑप्शन नंबर डी चेक कर लो सर इसे। 25 रुपये के 1 रुपये से सिक्के बोलो, कितना अमाउंट हो गया सर 25 रुपये के हिसाब से सर 25, और 25 के हिसाब से 2 रुपये के सिक्के कितने हो गए सर 50, तो 50 प्लस 25 कितना हो गया सर 75, और दोनों को ऐड करने पे भी कितना आ रहा है सर 50। बात सही है। इसका मेथड देखते हैं सर। तो मैंने बोला कि 1 रुपये के सिक्कों को मान लेता हूँ मैं x और 2 रुपये के सिक्के को मान लेता हूँ मैं y। दोनों की वैल्यू कितनी दे रही है 50, इक्वेशन नंबर 1। अब मैं निकालने वाला उनका अमाउंट, क्या निकालने वाला हूँ अमाउंट। तो x रुपये के एक सिक्का, भाई एक सिक्का जो है वो x रुपये का, तो x सिक्के कितने के होंगे सर x के ही होंगे। बात सही है। एक सिक्का है 2 रुपये का, तो y सिक्के कितने के होंगे सर 2y के होंगे, इक्वल टू 75। बात समझ में आई है भाई। एक सिक्का 1 रुपये के, 2 सिक्के 2 रुपये के, 3 सिक्के 3 रुपये के, तो x सिक्के कितने के सर x रुपये के। एक सिक्का 2 रुपये का, 2 सिक्के 4 रुपये के, 3 सिक्के 6 रुपये के, तो y सिक्के कितने सर 2y के। बात सही है। दोनों को मारपीट कर लेंगे, आंसर हमारे सामने हमारी जेब में आ जाएगा। बहुत सही सर, ठीक है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, क्वेश्चन नंबर कहाँ है भैया, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके सामने जो लिखा हुआ है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में नहीं आएगा। अरे सर कैसी बात कर रहे हो, आप पढ़ाओगे तो समझ में आएगा। और देखो गला बिल्कुल बैठा हुआ है, आवाज़ बिल्कुल ये कह रही है कि मत पढ़ा बच्चों को, बट अंदर से जुनून ऐसा है पढ़ाने का कि सर आधी रात को भी अपने जगह के पूछोगे ना सपनों में, तब भी आंसर टिक कर दूँगा, तब भी आंसर टिक कर दूँगा क्वेश्चन का। ये जुनून है सर, ठीक है। अरे हट जा यार। अब तो 4-5 दिन से कम भाई, ये सही बता रहा हूँ, इतना दिक्कत हो पा रही है, टाइमिंग का इतना इशू बैठ रहा है कि अपने मोबाइल में यूट्यूब तक खोल नहीं पा रहा मैं, कि देख तो लूँ एक बार कि यूट्यूब पर मेरी वीडियो के कितने व्यू आ गए हैं। मुझे ये तक पता करने के लिए टाइमिंग नहीं है भाई मेरे पास। बात सही है। तो इंस्टाग्राम पर तो बहुत कम एक्टिव हूँ इस टाइम में। हाँ भाई, फॉर विच वैल्यूज़ ऑफ लैम्डा टू द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, इसके लिए और इसके लिए है। 3 दे दिए हैं, नो सोल्यूशन, इन्फिनिटी सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन। सर सबसे पहले पहला वाला 4th है सर। इक्वेशन है हमारे सामने लैम्डा x प्लस वाई इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर और x प्लस लैम्डा वाई इक्वल टू
1। सर सबसे पहला वाला केस बोला है सर इसने मेरे से नो सोल्यूशन, तो लिख दो जल्दी से a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। मजेदार क्वेश्चन है, ध्यान समझना बेटा। तो a1/a2 की वैल्यू बोलोगे सर λ/1 इक्वल टू 1/λ नॉट इक्वल टू λ²/1। बात सही है। तो मैं ये तो लूँगा नहीं, तो दोनों इक्वल है तो इन्हें इक्वल ले लेंगे। तो λ² कितना आ जाएगा सर 1, तो λ आ जाएगा अच्छे बच्चों की तरह +-1। बात सही है, तो बच्चे लगाएंगे सर λ इक्वल टू +-1। बट ये गलत हो जाएगा, पूछो क्यों सर। इसने बोला है कि मुझे चाहिए नो सोल्यूशन। अगर मैं यहाँ λ की वैल्यू 1 लगा दूँ, अगर λ की वैल्यू 1 लगा दूँ तो आप बोलोगे सर मेरे से 1/1 इक्वल टू 1/1 इक्वल टू 1/1। तो ये तो तीनों इक्वल हो गए, ये तीनों क्या हो गए सर इक्वल। तीनों इक्वल किस में होते हैं, इन्फिनिटी मेनी सोल्यूशंस में। इसका मतलब इन्फिनिटी मेनी सोल्यूशन में तो आएगा λ इक्वल टू 1। बट अगर मैं बोलूँ आपसे -1 तो आप बोलोगे सर -1/1 इक्वल टू 1/-1 नॉट इक्वल टू -1 का स्क्वायर क्या होता है सर 1, तो 1/1। तो ये तो दोनों इक्वल हैं और ये इसके इक्वल नहीं है, इसलिए नो सोल्यूशन में तो आएगा आंसर λ बराबर -1। बोलो बात समझ में आई नहीं समझ में आई है। हमने पहले लैम्डा की वैल्यू निकाल ली, लैम्डा की वैल्यू निकालने के बाद हमने अपनी वैल्यू क्या कर दी है सर पुट कर दी है। क्या कर दी है सर पुट कर दी है। तो पुट करने के बाद हमें आइडेंटिफिकेशन करनी पड़ेगी कौन सी वैल्यू हमें अपने साथ ले जानी है और कौन सी वैल्यू अपने साथ लेके नहीं जानी है। तो जैसे कि मैंने लैम्डा की वैल्यू 1 पुट करी है, 1 पुट करने पर तीनों वैल्यू आपस में इक्वल आ रही हैं। इसका मतलब ये केस हो गया सेकंड वाला इन्फिनिटी मेनी सोल्यूशन का। मुझे चाहिए किसका था, नो सोल्यूशन का, इसलिए मेरा आंसर क्या आएगा सर पहले वाले केस के लिए -1। बात सही है। अगर मैं सेकंड वाले केस के लिए आपसे बोलूँ a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, इसमें तीनों में इक्वल कम होंगी वैल्यू। जब सर यहाँ पर क्या लग जाएगा इक्वल लग जाएगा, और इक्वल लगते ही आप मुझे बता सकते हो सर लैम्डा की वैल्यू क्या आने वाली होगी, ओनली एंड ओनली 1। बात समझ में आई है, बोलो हाँ या ना। तो कैसे आया, इन दोनों को ले लो, इन दोनों को ले लो, लैम्डा से लैम्डा कट गया, फिर भी मेरा क्या बचेगा λ बराबर 1 बचेगा। बात सही है सही है। अच्छा अब कह रहा है मेरे से यूनिक सोल्यूशन। तो सर यूनिक की कंडीशन बता सकते हो आप मुझे एक बार सर बिल्कुल बताएंगे। यूनिक की कंडीशन होती है सर मेरी a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। तो a1 का मतलब हो जाएगा सर λ/1 नॉट इक्वल टू 1/λ, तो λ² नॉट इक्वल टू 1। इसका मतलब ऑल रियल वैल्यू एक्सेप्ट 1 एंड -1। सर क्योंकि लैम्डा जब मैं स्क्वायर घटाऊंगा तो लैम्डा +-1 में खुलेगा, नॉट इक्वल टू ऐसे हो जाएगा लैम्डा नॉट इक्वल टू +-1। बात सही है। लैम्डा की वैल्यू ना तो प्लस की होगी ना नेगेटिव की होगी, इसलिए मैंने क्या बोला आपसे ऑल रियल वैल्यू एक्सेप्ट 1 एंड -1। बात समझ में आई। मुझे उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। सर एक और ज़बरदस्त क्वेश्चन करते हैं, ठीक है सर। क्वेश्चन है कुछ हमारा ऐसा, हाँ हो जाएगा अभी 1 सेकंड में क्वेश्चन आ जाएंगे हम लोग, ठीक है ना। जल्दी से पहले क्वेश्चन नोट करो, फिर हम आते हैं अभी। हाँ भैया क्वेश्चन आ गया आपके सामने सर। क्वेश्चन बड़ा ज़बरदस्त है, नटखट क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन है सर नटखट, इसको हम सुधारेंगे बहुत प्यार से, इसको प्यार से बोलेंगे सर। सबसे पहले एक चीज़ अप्रोच समझ लो, ऐसे क्वेश्चन करने के तरीके क्या होते हैं सर। ऐसे क्वेश्चन करने के तरीके ये होते हैं कि सर अगर मैं आपसे बोलूँ सर, अगर मैं यहाँ से ले लूँ एलसीएम, क्या ले लो एक एलसीएम, तो आप मुझे बता सकते हो क्या आएगा सर। एलसीएम आएगा ऊपर वाली से, यहाँ सोल्व कर लेता हूँ एक बार से, है ना। एलसीएम आएगा ए और बी का सर ए बी। सर यहाँ पे क्या बचा, ए से कट गया तो क्या बचेगा वाई, यानी कि हो जाएगा सॉरी बी एक्स प्लस ए बाई इक्वल टू ए प्लस बी। तो क्या आ गया बी एक्स प्लस ए बाई इक्वल टू ए बी टाइम्स ऑफ ए प्लस बी। यहाँ तो कोई समस्या हो तो बताओ जरा। एलसीएम ले लिया मैंने ए बी, तो ए से ए कट गया तो बी बच गया, बी से बी कट गया तो ए बच गया, इसका S2 कर दिया तो ये आ गया। अच्छा अब यहाँ से बताओ जरा, यहाँ पे क्या लेंगे कैल्शियम, तो यहाँ पे ले लेते हैं इसको, यहाँ तो हो जाएगा a² b² एलसीएम, तो ए से कट गया तो b² x प्लस a² y इक्वल टू 2। इसका मतलब सर इक्वेशन हो गई मेरे पास b² x प्लस a² y इक्वल टू 2a² b²। अब मेरे पास नया जो आ गई इक्वेशन बन के वो ये आ गई।
बात समझ गए, ये पुरानी हो गई, ये नया वर्जन है। बात सही है। बहुत सारे टीचर्स ऐसे क्वेश्चंस को विद द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड से कराते हैं, पर मेरा कराने का तरीका बड़ा अलग है, आपको एक बार में समझ में आ जाएगा। बात सही है। अब आप मुझे एक बात बताओगे, सर यहाँ बी कितने हैं 2, यहाँ बी कितने हैं 1, यहाँ बी कितने हैं, सॉरी यहाँ ए कितने हैं 2, यहाँ ए कितने हैं 1। सर एक बात तो श्योर है, अगर मैं इस पूरे इक्वेशन में ए से कर दूँ मल्टीप्लाई तो यहाँ ए स्क्वायर हो जाएगा। बात सही है। तो ए स्क्वायर वाई और ए स्क्वायर वाई आपस में मर जाएंगे। अगर मैं बी से कर दूँ मल्टीप्लाई तो पूरे इक्वेशन में क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर एक्स और बी स्क्वायर एक्स मर जाएंगे। अब आप बता दो किसको मारना है। सर मैं तो एक्स को मारूंगा। किसको मारूंगा सर, मैं अपनी एक्स को मारूंगा। बात सही है। सर अब आप मेरा ना, मुझे पता है आप कुछ और सोच रहे होंगे, मैंने बोला ना सर मैं अपनी एक्स को मारूंगा, तो मेरी एक्स ही तो है इसमें। बात सही है, ठीक है। तो आप मेरे से बोलोगे कि सर एक काम करो, इस इक्वेशन में कर दो नंबर 1 और नंबर 2 मल्टीप्लाई बाई एक्स, मल्टीप्लाई बाई बी। तो बी क्या करूँगा, कर दूँ बेटा मल्टीप्लाई, के लिखाऊँ, लिख के दिखाऊँ। सब बी से कर दो मल्टीप्लाई डायरेक्ट, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बोलो। तो यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ लिख देता हूँ ना, बी स्क्वायर एक्स प्लस ए बी वाई इक्वल टू ए बी स्क्वायर ब्रैकेट में ए प्लस बी। बात सही है। अब यहाँ पे ये तो ऐसे रहने दो, बी स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई इक्वल्स टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस माइनस, ये मर गई मेरी एक्स बेचारी। ठीक है। अब आप मुझे एक बात बताना सर, यहाँ से मैं लिखूँगा ए बी वाई माइनस ए स्क्वायर वाई इक्वल टू, अंदर कर दो तो क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए बी क्यूब माइनस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। बात सही है। मुझे बताओ बात समझ में आई नहीं आई। भाई बी का करती है मल्टीप्लाई, तो बी स्क्वायर हो गया, इसमें इसमें करूँगा तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है। अब आप मुझे बताओ सर, यहाँ से अगर मैं ए बाई कॉमन ले लूँ, क्या कॉमन ले लूँ, ए बाई, तो यहाँ से ए मर गया, क्या बचेगा बी, माइनस यहाँ पे क्या बचेगा ए, इक्वल टू सर इन दोनों को सॉल्व होकर क्या आ जाएगा, ए बी क्यूब माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो यह आ जाएगा ए बाई टाइम्स ऑफ बी माइनस ए इक्वल टू ए कॉमन ले लिया और बी स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा बी माइनस ए। ये इससे टर्म भूल गया, ये इससे टर्म भूल गया, तो बाई आ गया बी स्क्वायर। समझ गए बात सब लोगों का। मुझे उम्मीद है बढ़िया राइटिंग आ रहा है, समझ में आ रहा होगा। एलसीएम ले लिया, कोएफिशिएंट चेक कर लिए और मल्टीप्लाई करते चल रहा हूँ मैं। तो बाई की वैल्यू कितनी आ गई सर, बी स्क्वायर। अब इसको पुट कर दो किसी इक्वेशन में, सर इसमें कर देता हूँ पुट, तो पुट कर देंगे बाई की वैल्यू बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर एक्स प्लस बाई की वैल्यू कितनी आई सर, बी स्क्वायर, बी स्क्वायर ए स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर एक्स इक्वल टू माइनस करेंगे तो इधर हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो एक्स आ गई बेचारी मेरी ए स्क्वायर। बोलो, मुझे उम्मीद है कि ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ऐसे धीरे धीरे करके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के नेक्स्ट वीडियो में वर्ड प्रॉब्लम लेके इसको ख़त्म करते हैं, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा, इसलिए आप कंटिन्यूस मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हो और एंजॉय ले रहे हो भाई, पूरा एंजॉय ले रहे हो पॉपकॉर्न खा के। ठीक है सर, मिलते हैं सर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।